हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं एक नए टूर पर। आप जानते हैं कि हम ज़्यादा करके ज्योतिर्लिंग दर्शन वगैरह पे ही जाते हैं या भगवान के स्थल पे ही जाते हैं, है ना। तो आज हम जाने वाले थे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। इंदौर से हमारी ट्रेन थी रात के 10 बजे। तो बस हम ट्रेन के लिए निकल चुके थे और ट्रेन के लिए लगभग 10:20 पर ट्रेन थी, इसलिए 9:30 बजे हम निकल चुके थे। काफ़ी ट्रैफिक था। ट्रैफिक को पार करते हुए आराम से थोड़ा इत्मीनान के साथ हम बस पहुंच गए थे स्टेशन। और प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन दिखी हमने कि लगभग प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आसपास ही हमारी ट्रेन थी। तो हम गए अपने प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद हमने वो ट्रेन पे अपनी बोगी ढूंढी और अपना सीट नंबर देखकर बस जाकर बैठ गए। तो आज हमारा जो ये टूर है ना, बेसिकली काफ़ी दिन का था हमारा कि हमको सोमनाथ जाना है और आज वो दिन आ गया था कि अब सोमनाथ जाना था। तो हम अपने सीट में बैठने के बाद थोड़ा समय के बाद हमने भूख लगने के कारण खाना खाना शुरू किया था। और खाना हमने इतना रखा था क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, इस वजह से हमने खाना रात का और दूसरे दिन की सवेरे का रख लिया था प्रॉपरली, ताकि दूसरे दिन 4 बजे जब हम पहुँचे तो हमारा पेट भरा रहे, हमको बाहर का जल्दी खाना ना पड़े, है ना। अब मैं आपको कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में बता देती हूँ। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये जो ज्योतिर्लिंग हम देखने जा रहे थे, है ना, ये ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि भगवान चंद्रदेव को श्राप मिलने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की थी। तो भगवान के प्रकट होने के बाद उनका पहला ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हुआ था, है ना। और ये ज्योतिर्लिंग हमने जो देखा है और जो अनुभव किया है वो कुछ बोला नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि शांति का प्रतीक है। दूसरी चीज़, ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि हवा में है ना। आप जो मंदिर जाएंगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी सिर्फ आपको मंदिर दिखा पाऊँगी, आपको मैं ज्योतिर्लिंग नहीं दिखा सकती। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें ज्योतिर्लिंग के बारे में बता देती हूँ। इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो हवा में है। दूसरी चीज़, कोई भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग को छू नहीं सकता क्योंकि एक अछूता ज्योतिर्लिंग है ना। तो इस ज्योतिर्लिंग को आप जब देखेंगे तो आपको एक अत्यंत सुख का अनुभव होगा, इतनी शांति मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी ज्योतिर्लिंग देखे हैं वहाँ पे वीआईपी एंट्रीज, कई सारी चीज़ें हैं, भक्तों को कई सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है, बट ये ज्योतिर्लिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और हम जब ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए वेरावल पहुँच रहे थे, है ना, और जब पहुँच गए थे, ये कहूँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मतलब जहाँ पे हमारे यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं दिवाली के दिन से ही, यहाँ पे बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमारा प्लान था कि हम शाम के 4 बजे पहुँचेंगे वेरावल और उसके बाद हम दर्शन करने के बाद रात के 11 बजे द्वारिका के लिए निकलेंगे। तो रात के 11 बजे द्वारिका के लिए ट्रेन भी थी हमारी। हमने ऑटो ली। ऑटो लेने के बाद ऑटो वाले भी बहुत, मतलब यहाँ पे शाणे रहते हैं, है ना। आप कम से कम रेट में 100 रुपये में आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से मंदिर के पास जा सकते हैं। तो हमने बस ऑटो बुक करी और अपने लिए होटल देखी। होटल में अपना सामान वगैरह रखा, तैयार हुए, नहाए धोए, फ्रेश हुए और बस तैयार होकर निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ही था। तो जैसे ही हम होटल से निकल रहे थे, हमने पीछे से ही मंदिर देख लिया था, है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी पीछे से मंदिर का द्वार। जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा, ये देखिए कितना लुभावना दृश्य है, जहाँ पे आपको मंदिर का गुम्बद दिख रहा है। और फिर हम मंदिर के सामने की गेट में आ गए थे और मंदिर के प्रांगण में हमने प्रवेश किया था। अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा था मंदिर के प्रांगण में आने के बाद। होता है ना, जब भक्त भगवान के दर्शन के लिए आता है तो उसको एक कई दिनों का जो रहता है ना कि आप वेट कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा का फल मिलने वाला होता है। आज तो हमारा भी 8 महीने का समय था जो हमने सोचा था कि जाना है, बट समय नहीं मिल रहा था। दर्शन करने के बाद हम गए ओशन व्यू देखने के लिए, क्योंकि बस मंदिर के जस्ट बगल में ही अरब सागर, है ना। वेरावल जो है समुद्र के किनारे है ना। वेरावल में सोमनाथ है। और बस आप मंदिर से भी जब
दृश्य देखेंगे ना समुद्र का, तो आपको वहाँ से भी वो काफ़ी लुभावना लगेगा। तो हम तो बस अरब सागर के किनारे ही जाकर खड़े हुए थे। पहली बार मेरी मम्मी वहाँ गई हुई थी, तो उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, है ना, कि आपके पास लहरें आ रही हैं, आपको छू के जा रही हैं, वो कुछ अलग ही बात थी। बस ये होने के बाद हम खाना खाने के लिए निकल चुके थे, काफ़ी भूख लग चुकी थी और हमको फिर दूसरी ट्रेन के लिए भी निकलना था। खाना यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, 150 है ना प्राइस। आप गुजराती थाली खाइए। खाना खाने के बाद बस हम ट्रेन के लिए निकल गए थे। समुद्र का दृश्य देखते हुए ऑटो वाले ने हमें प्रॉपरली स्टेशन के लिए छोड़ा था, है ना। तो वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने अपना ट्रेन देखा, ट्रेन में बैठे और आराम करते हुए हम निकल गए द्वारिका की ओर। सवेरे 7 बजे वो हमें पहुंचाने वाली थी द्वारिका। सो गाइस, अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं, द्वारिका का दर्शन करेंगे, है ना। हमारे साथ बने रहिए।